गुड मॉर्निंग। अभी क्लास 11th का 4 वीडियो तो यूनिट एंड डायमेंशन का अपलोड हो चुका है, आप लोग देखे हुएगा। तो उस दिन डायमेंशन का सिर्फ डेफिनेशन और कुछ जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किए थे। आज उस टर्म्स का एक्सप्लेनेशन करने के साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक्सप्लेनेशन करके कुछ न्यूमेरिकल्स, ये देखिए क्लास 9 में था यूनिट लेकिन डायमेंशन नहीं था, तो ये एकदम न्यू हो रहा है आपके लिए। तो इसको जो है आज हम चाहेंगे कि आप लोग इसको सीख लें। ओके, तो टर्म हम डायमेंशन क्या बताए थे कि जब भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसके टर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं। यूनिट में केजी मीटर सेकेंड नहीं लेते हैं, जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके नेम का फर्स्ट लेटर लेते हैं और तब जो पावर आता है इक्वेशन लिखते हैं, जैसे फोर्स का या एक्सीलरेशन का या किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, तो जो पावर आता है उस पावर को कहते हैं डायमेंशन। वहां तक क्लियर था। उसमें भी हम बता दिए थे कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जानते हैं तो भी डायमेंशन लिख सकते हैं, क्योंकि केजी के जगह डायमेंशन में एम यूज होता है, मीटर के जगह डायमेंशन में एल यूज होता है और सेकेंड के जगह डायमेंशन में टी यूज होता है। बाकी जो 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम ही चीज से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मोल यूनिट में भी लिखते हैं और मोल हम लोग डायमेंशन में भी लिखेंगे। तो उतना तक तो हम लोग का क्लियर है। उसके बाद था डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए उसको यहाँ समझ लेते हैं हम लोग कि ये क्या था। तो पहला हम लोग का है डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला, जो हमारा इक्वेशन आता है या फॉर्मूला आता है, उसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज क्या हो गया, mlt-2। ये उस दिन हम निकाल के दिखाए थे और बोले थे चार्ट में इसको जो है सो प्लेस कर देना है और चार्ट आपको पर डे देखते रहना है। दूसरा टर्म आया था डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या कहता है, जब किसी इक्वेशन को देखिए, व्हेन फॉर्मूला ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। जब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसका नाम हो जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे एफ का दिख रहा है, ये इक्वेशन के फॉर्म है, इसको गौर कीजिएगा आप, दोनों में अंतर देखिए। इसलिए हम सेम जो एग्जाम्पल है वो यूज किए हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला में सीधे हम डायमेंशन बता दिए हैं और डायमेंशनल इक्वेशन में देख रहे हैं एक इक्वेशन के टर्म में लिखे हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2। तो ये हो गया इक्वेशन और सीधे ये यहाँ डाल दिए हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो डायमेंशनल इक्वेशन जहां होगा वहां डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी आ गया। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला से ज्यादातर हम लोग को डायमेंशनल इक्वेशन का ही यूज होगा और डायमेंशनल फॉर्मूला तो चार्ट से रट ही रहे हैं। ठीक है, अब आता है टर्म डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन तो हम लोग समझ लिए हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन मतलब क्या, पावर mlt या और भी जो 7 था टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसका पावर। तो ml या t का पावर अगर 0 आ जाता है, जो उस दिन हम एंगल में दिखाए भी थे, इससे पिछला वीडियो में एंगल के लिए निकाले हुए थे। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक सपोज x मान लेते हैं, x का डायमेंशन क्या लेते हैं, MALBTC। ऐसे ही फॉर्मूला होता है डायमेंशन का, जैसे ये लिखे हैं उसको यहाँ दे सकते हैं। तो इफ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, अगर ये तीनों 0 है तो इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इसका नाम हो जाएगा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं और इसमें जो राइट हैंड साइड में पावर था वो पावर 0 आ जाए तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा तो हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, बट कुछ को आप याद रखिए। जैसे स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में। स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो दोनों जगह डायमेंशन, यहाँ डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन नहीं, डायमेंशन मतलब यहाँ होता है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एक सेम ही फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसीलिए इसको डायमेंशन नहीं होता है।
सेम वे पिछला वीडियो में हम डिस्कस किए थे, एंगल को क्या लिखे थे, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज डिस्टेंस, रेडियस इज डिस्टेंस, तो डायमेंशन ऑफ एंगल इज 0, तो उसको हम लोग डायमेंशन लेस कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम वे ऐसे ही होता है, और जितना भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी फ्रैक्शन, ये सारे नंबर का क्या है, डायमेंशन क्या है, नहीं होता है। पाई, आप पाई भी जानते हैं, पाई क्या होता है 22/7 या 3.14 लेते हैं, ये भी डायमेंशन लेस होता है। और टी रेशियो का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसमें 6 वैल्यू है, कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, सेक का होता है, और कॉस का होता है सेक थीटा, और साइन का क्या होता है कॉसेक थीटा। ये जो 6 रेशियो है, इस रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। बाकी जहां भी रेशियो आएगा सेम फिजिकल क्वांटिटी का, उसका डायमेंशन नहीं होता है। कुछ कांस्टेंट्स है जिसका डायमेंशन होता है, कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, तो वो डायमेंशन के यूज में हम आपको सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ना ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, ये ध्यान रखना है, डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। किसी भी इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में लिए हैं कि अगर एक इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, यहाँ भी इक्वेशन था, ये छोटा था, बड़ा इक्वेशन ले लिए कि y इक्वल टू क्या है, ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितना टर्म हुआ, तो एक टर्म हो गया y, एक टर्म हो गया ax और एक टर्म हो गया bx स्क्वायर। इस तीनों का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इस तीनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दो प्रॉब्लम हो सकता है, वो देखिए, या फिर एक बात और कहें कि ये जो डेफिनेशन है बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रह सकता है। जैसे बुक ये भी कह सकता है LHS एंड RHS ऑफ एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। तो LHS में हो गया एक टर्म, RHS में एक या एक से ज्यादा टर्म्स हैं, तो सारे का डायमेंशन सेम होगा। तो वो डेफिनेशन अलग अलग एक्सप्रेशन में दे सकता है, अलग अलग उसका लैंग्वेज हो सकता है, उस पर नहीं जाना है। बस ये देखना है कि आपको जो भी इक्वेशन मिल रहा है उस इक्वेशन के ईच टर्म का डायमेंशन जो है वो क्या होता है, सेम होता है। हम ऐसे लिख दिए हैं। ओके, अब यहाँ टर्म आता है कि y अकेले है, इसको टर्म बोल दिए, a इंटू एक्स इसको टर्म कह दिए, b इंटू एक्स स्क्वायर इसको टर्म कह दिए, ठीक है। तो टर्म यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, फिर क्यों टर्म कर रहे हैं, यहाँ 2 का मल्टीपल है, टर्म कर दिए, यहाँ सिंगल है, टर्म कर दिए। तो आखिर हम कैसे समझेंगे टर्म हुआ क्या, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम आगे इसको फिर लिखेंगे, उसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फिर हम इसको लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बट ये ध्यान रखिए ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। ये आप लोग जानते हैं, बट एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप चीनी लेते हैं तो 2 केजी चीनी में 4 केजी जोड़ सकते हैं, नहीं वायर लेते हैं 5 मीटर वायर में 3 मीटर वायर जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या 2 केजी और 5 मीटर को जोड़ के कोई रिजल्ट लिख सकते हैं, तो नहीं। ये आप 6 केजी लिखिएगा, ये आप 8 मीटर लिखिएगा, लेकिन इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, आप इसको कट करिएगा। क्यों, तो ये जो हमारा दो था, ये दोनों सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेकिन ये 2 अलग अलग टर्म आ गया है, ठीक है। क्यों, तो दोनों का डायमेंशन अलग है। ये मास है डायमेंशन m, मास है डायमेंशन m, लेंथ है डायमेंशन l, लेंथ है डायमेंशन l, लेकिन यहाँ मास है डायमेंशन m और लेंथ है डायमेंशन l, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ भी है, इसमें इसको ऐड किए हुए हैं, इसलिए क्या हो गया, सेम टर्म्स है, ये टर्म्स है। तो टर्म्स के लिए क्या डेफिनेशन दिमाग में रखें, तो देखिए अगर कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी अगर वो मल्टीपल में है, ठीक है, तो ये टर्म है, एक टर्म है, ऐसा हम लिख दें, एक टर्म है, ठीक है। ए भी जरूरी नहीं है, सी भी हो, डी भी हो, कुछ भी हो, ये पूरा एक ही टर्म हो गया। लेकिन
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 टर्म हो गया। ठीक है, ए अपॉन बी ये जो है ये भी एक ही टर्म है, यानी 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाइड है तो एक टर्म है, डिवाइडेड है तो एक टर्म है, और ऐड किया हुआ है या सब्ट्रैक्ट किया हुआ तो उसको अलग अलग टर्म गिनेंगे। ठीक है, इतना तक जानने के बाद अब हम लोग अगला आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ओके, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन हम लिए हैं, y इक्वल टू अगर गिवन हो 80 प्लस बीटी स्क्वायर। ओके, y इक्वल टू है 80 प्लस बीटी स्क्वायर, वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम, ये गिवन है, और आपको करा फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में जोड़ दिया है कि यूनिट ऑफ ए बी भी आपको फाइंड आउट करना है। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट हो गया कि इफ y is equal to 80 plus bt square where y is displacement and t is time, then find dimension of a and b and also find unit of a and b। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आंसर में आ जाए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी पढ़े हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80 मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर, ये पढ़े हैं। तो इस तीन इक्वल है, तो इसमें से पहले किसी 2 को लेते हैं। डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80। ओके, दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y अपॉन डायमेंशन ऑफ t। ओके, y is displacement, so its dimension is m and y is displacement का डायरेक्शन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन ना l, और t is टाइम का डायमेंशन t, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ a is lt minus 1 या lt to the power minus 1 बोलेंगे ना। अगेन में आवाज है, डायमेंशन ऑफ y must be equal to dimension of bt square, dimension of y is equal to dimension of 80 is equal to dimension of bt square। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डायमेंशन ऑफ y is equal to dimension of 80, in the same way dimension of y is also equal to dimension of bt square, then dimension of b is equal to dimension of y upon dimension of t square। y is displacement means length, that is dimension of y is l and t is time, so dimension of time is capital T, so dimension of b is l t to the power minus 2। फर्स्ट आंसर इज दिस, सेकंड इज दिस। ये दो तो आप लोग का क्लियर हुआ। डायमेंशन हम लोग का यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो a और b का हम लोग को पूछ रहा था डायमेंशन, वो हम लोग को मिला LT-1 एंड LT-2। ओके, अब है सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज यूनिट ऑफ a एंड यूनिट ऑफ b। तो देखिए यहीं से निकल जाएगा ना, बताए थे हम आपको क्या कि m के जगह लेते हैं l, kg की जगह लेते हैं m, और t की जगह सेकेंड की जगह लेते हैं t। यही चीज ना बताए थे, kg की जगह मास का m ले लेते हैं, मीटर की जगह लेंथ का l लेते हैं, जो हमारा सेकेंड है उसकी जगह क्या ले लेते हैं, टाइम का t। तो यहाँ LT-1 है, तो क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ a l, गौर कीजिए l के लिए क्या हो गया मीटर और t के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड। ओके, यूनिट ऑफ b, l के जगह क्या लीजिएगा मीटर और t के जगह क्या लीजिएगा सेकेंड। तो हमारा दूसरा आंसर भी निकल गया, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, स्पीड और वेलोसिटी का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत सारा डिसीजन ले सकते हैं, और जो कंपटीशन में ये छोटा छोटा जगह क्विक डिसीजन लेने वाला कि आपका ब्रेन वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन उलझा के पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे देखिए बता रहा है कि एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड है, तो F इज इक्वल टू है AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT अपॉन D प्लस T स्क्वायर। ओके, और आपको पूछ रहा है व्हाट इज डायमेंशन ऑफ A B C एंड D। तो अगर हम लोग चलते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, डायमेंशन ऑफ एटी, डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सीटी अपॉन डी प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो इसमें से आपके लिए ए और बी का डायमेंशन निकालना इजी है। तो एक डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू ले लीजिएगा डायमेंशन ऑफ एटी, यहां से आप ए का डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर हम लोग ले लेते हैं डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर, यहां से आपको बी का डायमेंशन फाइंड आउट हो जाएगा और देख लीजिए ये इसी सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पे y था डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे f है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन पड़ेगा। ओके, लेकिन अगले स्टेप में हम लोग को कुछ काम करना होगा, तो चलिए उसको भी क्यों छोड़े, हम लोग निकाल ही लेते हैं। अगर ये दो वैल्यू लेते हैं तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ t लिखेंगे सर। f क्या होता है, f क्या होता है एक्सलरेशन। देखिए ए से जनरली एक्सलेशन को डिनोट करते हैं, लेकिन बुक में स्मॉल एफ से भी डिनोट करता है और यहाँ बता दिया एक्सलरेशन है, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। तो एक्सलरेशन का होता है एल टी माइनस टू अपॉन टी क्या है टाइम, तो हो गया हमारे पास इसका डायमेंशन एल टी माइनस थ्री। ओके, सेम वे यहाँ पे आ जाते हैं, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, f lt minus 2 and t square that implies lt minus 4। हमारे पास दो आंसर निकल चुका है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है कि डायमेंशन ऑफ थर्ड को ले लीजिए, डायमेंशन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct अपॉन t प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन हमको एक है, लेकिन वेरिएबल मेरे पास दो हो रहा है c और टी, तो इसके लिए नोट में आ जाइए। नोट में हम क्या बोले थे, ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। उसी क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। हेंस डायमेंशन ऑफ डी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज टी स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए कि इसमें इसको जोड़े हुए हैं, यानी फिक्स है कि इसका डायमेंशन इसी के इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज टी स्क्वायर। तो अब बचा कौन, सी। तो सी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, hence dimension of ct by t square is equal to dimension of f, that implies dimension of c is equal to dimension of f t। ठीक है, और ये वैल्यू निकल जाएगा एल टी माइनस टू इंटू टी, दैट implies एल टी माइनस वन। यही हो गया आंसर।